नमस्कार साथियों। द क्राइम के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। कहा जाता है कि भारत प्राचीन काल से ही माँ की ममताओं के लिए प्रख्यात रहा है। चाहे वो कौशल्या हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा हो, इन सब चीज़ों के लिए हमेशा से ही भारत विख्यात रहा है। अर्थात माँ का ऋण ऐसा ऋण होता है जो बच्चे कितना भी जीवन में कुछ क्यों ना कर ले, कभी उतारा नहीं जा सकता है। ये सच्ची घटना है कर्नाटक की, जहाँ एक माँ जिसका नाम सूचना सेठ है, वो एक आर्टिफिशियल कंपनी में सीईओ के पोस्ट पर कार्यरत है और वो काम करती है। सन 2010 ईस्वी में उसका विवाह एक कर्मचारी से होता है और वो करती है और रिश्ता सही चल रहा होता है। ठीक 2009 में वो एक बच्चे को जन्म देती है जो कि लड़का रहता है। उसके बाद से 2020 से उसके और उसके पति के बीच में लड़ाई होना स्टार्ट होता है। बहुत सारी विवादें होती है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो कोर्ट तक पहुंच जाते हैं वो दोनों। और एक दिन कोर्ट यह फैसला सुनाती है कि बच्चे पर माँ का ही अधिकार नहीं, पिता का भी अधिकार होना चाहिए और रविवार के दिन पिता अपने बच्चे से मिल सकता है। यही सोच के जब वो रविवार का दिन आने वाला था तो जो वो लेडीज़ रहती है वो अपने बच्चे को कर्नाटक से गोवा लेके जाती है और वहाँ गोवा के कैंडिलम में एक होटल बुक करती है और होटल बुक करने के बाद उसमें अपने बच्चे के साथ एक बड़ा सा अटैची लेके जाती है। उसका बेटा जो कि अब 4 साल का हो चुका था जाती है और एक दिन उसमें रुकती है। जब वह होटल से बाहर आने जा रही थी तब उसके हाथ में बस एक बड़ा सा सूटकेस ही था और बच्चा नहीं था। तो होटल कर्मचारी बोलते हैं कि मैम, आपके साथ जो बच्चा गया हुआ था वो वर्तमान में कहाँ है? वो तो आपके साथ गया हुआ था, वो कहाँ गया? ये सोच के वो बोलती है कि नहीं, उसे तो मैंने कल ही भेज दिया था, मैं अकेले हूँ और अकेले जा रही हूँ। तो वहीं का स्थानीय एक ड्राइवर टैक्सी चालक से टैक्सी बुक करती है और जाती है स्टेशन के लिए और वहाँ से कहीं और जाने की फिराक में थी। परंतु होटल के जो कर्मचारी रहते हैं उन्हें इस चीज़ का शक होता है और वह जिस कमरे में थी उस कमरे की तलाशी लेते हैं। तो होटल के कर्मचारी देखते हैं कि जगह जगह खून के धब्बे और छींटे पड़े हुए हैं। ये सोच के वह पुलिस को फ़ोन करता है। होटल के कर्मचारी पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जिस कैब वाले को बुक किया रहता है उसे पकड़ा जाता है और वो आसानी से पकड़ा भी जाता है क्योंकि वो स्थानीय रहता है। वो ड्राइवर बता देता है कि मैंने उसको वहाँ पे छोड़ा है और वो पुलिस वाले को वहाँ पे लेके जाता है। ले जाने के बाद देखता है कि उसने एक सूटकेस पकड़ी हुई है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। जब सूटकेस को खोल के देखा जाता है तो उसमें 4 साल के बच्चे का शव रहता है। उसके बाद गोवा पुलिस को फ़ोन किया जाता है। वहाँ के जो डीजीपी रहते हैं जसपाल सिंह, वो अपने दल बल के साथ कर्नाटक पहुँचते हैं और इन्हें महिला को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और जो एसपी रहते हैं जसपाल सिंह, वो मीडिया के सामने आते हैं और बताते हैं कि बात ऐसी थी कि ये कभी नहीं चाहती थी कि वो अपने बेटे की मुलाकात कभी अपनी पति से होने दे और इसी चलते उसने सारा प्लानिंग करके अपने बेटे की हत्या कर दी। साथियों, मेरा उद्देश्य ये है कि आपसी रंजिश और संबंध ही ऐसी चीज़ है जिसमें कभी खटास तो कभी मिठास आती ही रहती है। मुझे लगता है कि एक वक्त के साथ वो भी सही हो जाता है अगर
आपसी प्रेम हो, आपस में एक दूसरे को टाइम दिया जाए, तो कितना भी खटास क्यों ना हो वो एक दिन दूर ही हो जाता है। इसका मकसद ये कदापि नहीं होता है कि अपने फ़ायदे के लिए आप अपने बच्चों की हत्या कर दो, आप अपने फ़ायदे के लिए परिवार का नाश कर दो। तो इसी घटना के साथ सावधान रहें, सतर्क रहें। आगे मिलते हैं आगे के एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।